नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कोरोना लगातार राजधानी में बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में कोरोना की जो दूसरी रफ्तार है, दूसरी लहर है, वो लगातार लोगों को इन्फेक्ट कर रही है और धीरे धीरे कोरोना की इस बीमारी ने एक बार फिर से पिछले साल की तरह मानवता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार आपके आसपास के लोग भी कोरोना से प्रभावित हो रहे होंगे। ऐसे में पटना में लगातार जो कर्फ्यू लगा हुआ है, नाइट कर्फ्यू, जिसके तहत जो दुकानें हैं वो कम समय के लिए खुल पा रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के और अलग अलग मापदंडों के साथ अलग अलग जो संस्थान हैं वो खुल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जो कोरोना बढ़ रही है, इससे सवाल खड़े हो रहे हैं और जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसका जवाब फिलहाल सरकारों के पास नहीं है। बिहार सरकार भी लगातार कोरोना से लड़ने के लिए इस जद्दोजहद में लगातार मेहनत कर रही है, प्रयास कर रही है, लेकिन ये प्रयास नाकाफ़ी हो रहे हैं। राजधानी के कई कोविड अस्पतालों की स्थिति जर्जर है। हमने देखा कि बेड के बिना लगातार मरीज परेशान हो रहे हैं। परिजनों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। कुछ परिवारों में तो ऐसी स्थिति हो गई कि कोरोना पेशेंट ही खुद के लिए खुद की देखभाल भी कर रहे हैं और साथ साथ अपने परिवार की भी देखभाल कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कोरोना को रोकने के लिए और इस पर आगे की रणनीति के लिए 17 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि इस सर्वदलीय बैठक में तेजस्वी यादव और विपक्ष के बाकी नेता भी मौजूद रहेंगे। वैसे हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले साल से ही, जब से कोरोना की पहली लहर आई थी, तभी से लगातार जो विपक्ष है वो सरकार पर हमलावर रही है। वैक्सीन को लेकर भी हमने देखा था कि किस तरीके से जो विपक्ष है बिहार का, खासतौर पर तेजस्वी यादव के जो भाई हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने वैक्सीन को यहाँ तक कि कह दिया था कि उसका कोई असर नहीं होगा और उन्होंने कह दिया था कि जब तक नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार इस वैक्सीन को नहीं लगवाते हैं तब तक वो भी इस वैक्सीन को नहीं लेंगे। हालांकि वैक्सीनेशन हो रहा है, लगातार थोड़ी कम स्पीड से ही हो रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन की स्थिति के बावजूद, वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी कोरोना लगातार फैलता जा रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि विपक्ष पहली बार सत्ता पक्ष यानी भाजपा और जदयू के गठबंधन की जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ नहीं जाएगी। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने इस बात का निर्णय कर लिया है कि 17 तारीख को सरकार को कटघरे में न घेरकर सरकार को वो खुली छूट दी जाएगी कि वो इस कहीं ना कहीं कोरोना रूपी जो प्रकोप आ गया है इसे समाप्त करने के लिए जो जरूरी निर्देश है वो ले, जो जरूरी आवश्यक कार्रवाई है उसको की जाए। और विपक्ष ऐसी स्थिति में चाहता नहीं है कि बिहार चला जाए जहां से कोरोना की वजह से लोगों की जानें लगातार जाने लगे। अब हम आपको बताएंगे कि पूरे विपक्ष के जो अलग अलग नेता हैं उन्होंने क्या क्या इस 17 तारीख की मीटिंग से पहले अपने बयान दिए हैं। तो राजद ने सबसे पहले, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह ने कहा है कि महामारी खतरनाक रूप लेती जा रही है और लगातार इसकी वजह से लोग चपेट में आ रहे हैं। सरकार भी इसको लेकर गंभीर हो है, लेकिन हमें अपने आप को भी जागरूक करना होगा। संक्रमित लोगों की पहचान जल्द से जल्द होगी, तभी जांच हो पाएगी। बिहार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी हम इस बीमारी से लड़ने का प्रयास करेंगे। किसी व्यक्ति को अगर संक्रमण होता है तो उसको बचाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। विपक्ष भी ऐसी स्थिति में सरकार के साथ खड़ा है। अस्पतालों और गली मोहल्लों में लगातार जांच होनी चाहिए। टीकाकरण के लिए भी गली मोहल्लों में अब केंद्र बनने चाहिए। अधिक से अधिक लोगों तक ये जो इलाज है वो पहुंच सके और जो गाइडलाइंस है कोरोना की उसको फॉलो किया जा सके, इसके लिए हम लगातार सरकार के साथ खड़े रहेंगे। तो ये राजद है जो कि लगातार, आपको पता है कि बिहार में कैसे सरकार को घेर रही थी। मधुबनी कांड पर ही अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा था। उससे पहले आपने देखा था कि शराब पीकर जो लोग मरे थे उसकी वजह से सरकार को घेरा गया था और उससे पहले विधायक पिटाई जो मामला था उस पर भी सरकार को घेरा गया था। इसके अलावा भाकपा ने कहा है, भाकपा के जो सचिव हैं रामनरेश पांडे ने कहा है कि टीकाकरण के लिए सरकार ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षित करे और साथ ही साथ गांव में कैंप लगे और दर्जनों लोगों को एक साथ टीकाकरण कराया जाए। लॉकडाउन की स्थितियों में शिक्षण संस्थानों को बंद रखा जाए। इसकी खास तौर पे डोर टू डोर जाकर स्क्रीनिंग की जाए कि लोगों को जो कोरोना की सुई मिल रही है, दी जा रही है, उससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। इसको लेकर सरकार कड़े कदम लेती है तो हम उनके साथ रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, जो कि खुद कोरोना पीड़ित हो गए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने भी सरकार को राय दी है और कहा है कि 17 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें हम डोर टू डोर जाकर टीकाकरण करने को लेकर सरकार को प्रेरित करेंगे। हम उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि जाकर सरकार, जैसे कि दिल्ली में हो रहा है, डोर टू डोर जाकर, और कोई एज की लिमिट नहीं रखी गई है, उस आधार पर जाकर सरकार लोगों को चिन्हित करे और चिन्हित करके उन परिवारों को टीकाकरण करे जो
ख़ास तौर पे ऐसे जगहों पे रहते हैं जहां जनसंख्या काफ़ी सघन है। तो बड़ी बात है, बिहार के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात कही जाएगी। पिछले भी कोरोना काल में हमने देखा था कि सरकारी व्यवस्थाओं के दुरुस्त नहीं होने की वजह से कई लोगों को जान गंवानी पड़ी थी, कई लोग पलायन के चपेट में आकर कहीं ना कहीं अपनी जान गंवाए थे। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा था और विपक्ष ने भी सरकार की स्थिति को सीधे तौर पर एक्सपोज कर दिया था। हम मीडिया वालों ने, अलग अलग जो पत्रकारिता जगत के लोग हैं, उन्होंने भी इस कार्य में सरकार की जो कमियां हैं उसे उजागर किया था। लेकिन ये सच्चाई है कि 17 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है उसमें सर्वदलीय बैठक होगी। उसमें सभी लोग सरकार को घेरने के बजाय सरकार को राय मशवरा देंगे, ऐसी स्थिति में लाएंगे जिससे सरकार अगर कोई डिसीजन लेना चाहती है कोरोना से लड़ने के लिए तो वो ले सके। ऐसे में भारत लाइव भी अपने दर्शकों से आग्रह करता है कि लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनें और ऐसी स्थिति ना आने दें जिसकी वजह से आपके और परिवार के सदस्यों को कोरोना का प्रभाव झेलना पड़े। अब की बार जो कोरोना आया है ये पिछली बार से काफ़ी खतरनाक है, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जो भी सरकार द्वारा दिए गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।